जंगल में सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट, हवा में फूलों की खुशबू और सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों पर गिर रही थीं। मिन्नी, एक प्यारी सी बिल्ली, नदी किनारे बैठी सोच रही थी। मिन्नी मन में, जंगल तो बड़ा है, लेकिन क्या इसके पार और भी कुछ होगा? काश मैं जान पाती। तभी एक गिलहरी चिंकी आई और हंसते हुए बोली, चिंकी, मिन्नी, फिर से सपना देख रही हो? मिन्नी, हाँ चिंकी, मैं जंगल के उस पार जाना चाहती हूँ। सुना है वहां बड़े मैदान हैं, नए पेड़ हैं और शायद नए दोस्त भी। चिंकी, पागल हो क्या? वहां खतरा भी हो सकता है। मिन्नी, खतरा हो या मजा, मैं जाऊंगी जरूर। मिन्नी ने अपने पैरों से मिट्टी झाड़ी और निकल पड़ी। मिन्नी आगे बढ़ी और थोड़ी दूर एक बड़ा सा पेड़ हिलता दिखा। अचानक पेड़ के पीछे से बालू भालू निकला। बालू गंभीर आवाज में, कौन है वहां? मिन्नी डर गई। मिन्नी, अरे मैं हूं मिन्नी, मुझे डराओ मत। बालू हंस पड़ा। बालू, कहां जा रही हो छोटी बहन? मिन्नी, मैं जंगल के उस पार जा रही हूं। बालू, अकेले? ये सही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ताकतवर साथ ही काम आएगा। मिन्नी मुस्कुराई। मिन्नी, ठीक है भैया, साथ चलो। दोनों चलते चलते नदी किनारे पहुंचे, जहां मोती हाथी पानी पी रहा था। मोती खुश होकर, अरे ये कौन सफर पर जा रहे हैं? बालू ने बताया। मोती, मुझे भी साथ लो, मेरी सूंड से तुम्हारी मदद होगी। मोती ने अपनी सूंड उठाकर जोर से आवाज निकाली, पौ नहा। मिन्नी हंस पड़ी। मिन्नी, अरे मोती, इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? कोई सुन लेगा। अचानक पेड़ से आवाज आई, कौन सा सफर? मेरे बिना कोई मजा नहीं आएगा। सबने ऊपर देखा तो टोनी बंदरियां पेड़ से उल्टी लटक रही थी। टोनी, तुम लोग मजे करने जा रहे हो और मुझे नहीं बुलाओगे? मैं भी चलूंगी। मिन्नी हंसते हुए बोली, चलो आ जाओ टोनी, पर शरारत मत करना। टोनी हंस पड़ी। शरारत मेरी पहचान है। चारों दोस्त हंसते खेलते जा रहे थे कि तभी सामने से लोमड़ी फूफू आई। फूफू मिठास से, अरे वाह, जंगल के हीरो सफर पर जा रहे हैं। बालू बोला, हाँ, लेकिन तुम यहां क्यों? फूफू मुस्कुराई, मुझे शॉर्टकट रास्ता पता है, अगर चाहो तो तुम्हें जल्दी पहुंचा सकती हूं। मिन्नी बोली, वाह, ये तो अच्छा होगा। बालू थोड़ा शक में, ये चालाक लोमड़ी है, सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन सब उसके साथ चल पड़े। फूफू ने उन्हें भेड़ियों के इलाके की तरफ मोड़ दिया। पेड़ों की परछाई लंबी हो रही थी, जंगल घना हो रहा था। रास्ते में सबको एक गहरी नदी मिली। पानी का तेज बहाव देखकर मिन्नी डर गई। मिन्नी, अब क्या करें? मोती बोला, मैं हूं ना, मैं लकड़ी का तना डालकर पुल बना देता हूं। मोती ने अपनी सूंड से बड़ा लकड़ी का तना खींचकर डाल दिया। सब चढ़ने ही वाले थे कि अचानक पानी से मगरमच्छ घुरू निकला। घुरू हंसते हुए, रुको, बिना मेरी अनुमति कोई पार नहीं कर सकता। बालू दहाड़ा, घुरू, हमें जाने दे। घुरू हंस पड़ा, पहले मेरी पहेली सुलझाओ, तभी पार कर पाओगे, अगर नहीं तो घटक जाऊंगा। टोनी बोली, अरे वाह, पहेली पूछो। घुरू बोला, जंगल में कौन सा जानवर सबसे अच्छा नाचता है? सबने सोचना शुरू किया। मिन्नी बोली, मोर। घुरू हंसा, सही जवाब, जाओ पार करो। सबने राहत की सांस ली और नदी पार कर ली। फूफू लोमड़ी उन्हें भेड़ियों के इलाके में ले आई। अचानक चारों तरफ से भेड़ियों की हुआ हुआ की आवाज आने लगी। भेड़िए घेर लेते हैं। मिन्नी डरते हुए, अब क्या होगा? बालू आगे बढ़ा और दहाड़ा। टोनी पेड़ों पर चढ़कर पत्थर फेंकने लगी। काबू कबूतर और उसकी टोली आसमान से उड़कर पत्ते गिराने लगी। मोती हाथी ने अपनी सूंड से भेड़ियों को दूर फेंका। भेड़िए डर कर भाग गए। फूफू भी झाड़ियों में छुपकर भाग गई। भूख से सब परेशान थे। तभी टोनी ने शहद का छत्ता देखा। टोनी, वाह शहद। मिन्नी बोली, रुको, बिना पूछे मत लेना। अचानक मधुमक्खियों की रानी आ गई। रानी मधु, हमारा शहद ऐसे नहीं मिलेगा, गाना गाओ, डांस करो, तभी मिलेगा। फिर सब जानवर डांस करने लगे। मिन्नी धीरे धीरे पंजों पर थिरकने लगी। बालू गोल गोल घूमने लगा। मोती ने अपनी सूंड घुमाई और पानी छिड़क दिया। टोनी पेड़ से उलटी लटक कर डांस करने लगी। मधुमक्खियां हंस पड़ी और शहद दे दिया। अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। सब एक बड़े पेड़ के नीचे छुपे। तभी जाल गिरता है और मिन्नी फंस जाती है। सब घबरा गए। शिकारी हंसते हुए बोला, आज तो शिकार पकड़ा है। बालू दहाड़ा, तुझे छोड़ूंगा नहीं।
टोनी ने पेड़ से छलांग लगाई और जाल काटने लगी। काबू और उसके दोस्त आसमान से शिकारी पर पत्ते गिराने लगे। मोती ने अपनी सूंड से शिकारी की झोपड़ी गिरा दी। शिकारी डरकर भाग गया। बारिश के बाद सब आगे बढ़े और एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां शेरू, शेर और बाघ टाइगर खड़े थे। शेरू गरजा, कौन आया है मेरे इलाके में? मिन्नी आगे बढ़ी और बोली, हम दोस्त हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे। बालू ने कहा, हम सिर्फ जंगल के उस पार देखने आए थे। शेरू और टाइगर हंस पड़े। अगर तुम इतने साहसी हो तो हम भी दोस्ती करेंगे। सब एक बड़े मैदान में पहुंचे। वहां मोर, खरगोश, हिरण, गिलहरी, तोते, कछुए, शाही सब इंतजार कर रहे थे। सबने मिलकर गाना गाया, डांस किया, खेल खेले। मिन्नी बोली, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सब चिल्लाए, दोस्ती जिंदाबाद। मीना बिल्ली जंगल में घूम रही थी और सोच रही थी, कितने सुंदर पेड़ हैं, लेकिन मुझे एक खास जगह चाहिए जहां सब मुझे देखें। तभी उसने एक बड़ी गुफा देखी और खुशी से बोली, वाह, यह जगह तो मेरी होगी। वह गुफा साफ करने लगी, अपना छोटा सा बिस्तर बनाया और आराम से सो गई। कई दिनों बाद गुफा का असली मालिक कालिया सांप आया। उसने देखा कि उसकी गुफा में कोई और रह रहा है। सांप फुफकारा, हिस्सा, ये मेरी गुफा है, निकलो यहां से। मीना बोली, अब ये मेरी है, जो पहले आता है वही मालिक होता है। सांप गुस्से में था, लेकिन बिल्ली की बात सुनकर बोला, ठीक है, अगर रहना है तो मेरा दोस्त बनना होगा। मीना बोली, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन जंगल में सबको साबित करना होगा कि हम सबसे खास हैं। तोता ने यह खबर जंगल में फैला दी, अरे सुनो, बिल्ली और सांप एक ही गुफा में रहना चाहते हैं, कौन जीतेगा? सारे जानवर इकट्ठे हुए। शेर, हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, गिलहरी, कछुआ, मोर, हिरण, तोता और कुछ पक्षी। शेर ने कहा, झगड़ा खत्म करो, तुम दोनों में से जो ज्यादा समझदार और बहादुर निकलेगा वही गुफा का मालिक होगा। सभी जानवर ताली बजाने लगे। हाँ, परीक्षा होनी चाहिए। शेर ने कहा, पहली परीक्षा है समझदारी की, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल का बड़ा काम करेगा वही जीतेगा। बिल्ली की योजना। मीना बंदरों को साथ लेकर जंगल के पेड़ साफ करने लगी ताकि वहां नए पौधे लग सकें। उसने खरगोशों को बुलाया और कहा, तुम गड्ढे खोदो, मैं बीज लाती हूं। तोते और चिड़ियों ने बीज लाकर दिए। सांप कालिया ने चूहों को बुलाया और कहा, तुम खेत में सुरंग मत बनाना, वरना किसान गुस्सा हो जाएगा, मैं तुम्हें फल दिलाऊंगा। सांप ने किसान के खेत की रखवाली शुरू कर दी ताकि कोई जानवर नुकसान न करे। अचानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। पानी बढ़ने लगा। छोटे जानवरों के बिल में पानी भर गया। गिलहरी चिल्लाई, बचाओ बचाओ। मीना और सांप दोनों दौड़े। सांप ने अपनी लंबी देह से छोटी छोटी नाव बनाई और खरगोशों को बाहर निकाला। मीना पेड़ पर चढ़कर गिलहरियों को बचाने लगी। हाथी और भालू भी आए और सबने मिलकर नहर बनाई ताकि पानी बह सके। तूफान के बाद शिकारी जंगल में आया। उसने जाल लगाया ताकि शेर और मोर को पकड़ सके। तोता चिल्लाया, बचाओ, शिकारी आया है। मीना ने चालाकी दिखाई, मुझे पेड़ों से होकर उसके बैग तक जाना होगा। मीना धीरे धीरे शिकारी के बैग तक पहुंची और उसमें से जाल काट दिया। सांप कालिया गुस्से में शिकारी की तरफ बढ़ा और उसके पैरों को जकड़ लिया। शिकारी डर कर भाग गया। सारे जानवर खुशी से चिल्लाए, जिंदाबाद बिल्ली, जिंदाबाद सांप। शेर बोला, अब आखिरी परीक्षा है, कौन जंगल के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ सकता है? मीना ने सोचा, मुझे यह गुफा बहुत पसंद है, लेकिन अगर जंगल की शांति के लिए छोड़नी पड़े तो छोड़ दूंगी। सांप ने सोचा, यह गुफा मेरा घर है, लेकिन मैं भी दोस्ती के लिए इसे छोड़ सकता हूं। दोनों ने एक साथ कहा, हम गुफा को मिलकर सबके लिए सुरक्षित बनाएंगे, कोई अकेला मालिक नहीं होगा। सारे जानवर खुश हो गए। जंगल में बड़ा उत्सव हुआ। मोर नाच रहा था, बंदर ढोल बजा रहे थे, तोते गाना गा रहे थे, हाथी अपनी सूंड से पानी की फुहार कर रहा था। शेर बोला, आज हमने सीखा कि दोस्ती और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्ली और सांप एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए।